हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे पार्लियामेंट के, जो कि देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के विद्यालय देश में संचालित हैं। निम्न में से किस समिति के विद्यालय देश में संचालित हैं? निजी, सरकारी, स्थानीय निकाय और उक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा इसका? निम्न में से किस समिति के विद्यालय देश में संचालित हैं? निजी हैं, सरकारी हैं, स्थानीय निकाय हैं या उक्त सभी। तो आंसर आएगा इसका, देखो आंसर आएगा डी, उक्त सभी। निजी भी हैं, लोग अपने अपने प्राइवेट चलाते हैं, निजी वो निजी हो गए। सरकारी भी है, स्थानीय निकाय। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन, उक्त सभी। क्लियर। तो इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, वह स्थल जहां बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा देखभाल की जाती है। वह स्थल जहां बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा एवं देखभाल की जाती है, इसका आंसर क्या आएगा? वृद्धाश्रम, अनाथालय, चिकित्सालय या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा अपना इसका चिकित्सालय। क्या आएगा? चिकित्सालय। क्लियर। आंसर सी। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन यह कहता है, हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किया जाता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन क्या है, लैंग्वेज थोड़ी इसकी मोल्ड कर दी गई है। हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किया जाता है सरकार द्वारा, पढ़ के आए थे। स्थानीय निकाय द्वारा, यह भी पढ़ा था। निजी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा, यह भी पढ़ा था। तो आंसर क्या आएगा अपना? उक्त सभी। आंसर डी, उक्त सभी। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यह पूछा है, निम्न में से भारतीय संसद के अंग हैं। निम्न में से भारतीय संसद के अंग है, इंडियन पार्लियामेंट के अंग पूछा है। तो बताना है कि कौन कौन से हैं। केवल लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा है, लोकसभा में राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो जो संसद के अंग होते हैं वह हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो आंसर क्या आएगा अपना? डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लेकिन सदन पूछे तो कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। और अगर अंग पूछे तो कितने अंग हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना है? 79। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? कितने थे? 2 तो सदन थे। आंसर क्या आएगा? 3। कौन कौन से पढ़े थे? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ठीक है जी। क्लियर। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय की अवधि है? संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन मीन्स 2 स्तर होते हैं, जो मानसून स्तर। कितने अपने स्तर? 3 स्तर, मानसून स्तर, शीतकालीन स्तर और तीसरा कौन सा है? बजट स्तर।
तो उनमें वो क्या है, अधिवेशन है जो उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय की अवधि हो सकती है, मीन्स 2 अधिवेशन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप रख सकते हैं, 4 माह, 4 मंथ का, 6 माह, 6 मंथ, 9 माह, 9 मंथ, 8 माह, 8 मंथ। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो देखो, 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक अवधि नहीं हो सकती। एक स्तर बैठने के बाद दूसरा स्तर 6 महीने के अंदर अंदर बैठाना, अधिवेशन बैठाना अनिवार्य है। ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा अपना? 6 माह। क्लियर? तो देखो इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, या फिर 3 बार, या 4 बार? कितनी बार आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका आंसर आएगा 2 बार। क्यों? 6 महीने में 1 बार बैठाना जरूरी है, तो अगर साल में कितनी, फिर 2 बार हो जाएगा। लेकिन वैसे कितने? 3 स्तर होते हैं। क्लियर? कितनी बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है? 2 बार। क्लियर? तो फिर देखो इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, या भारत सरकार का मुख्य सचिव? आंसर क्या आएगा इसका? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर कोई एंटी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर, भारत सरकार का मुख्य सचिव, अटॉर्नी जनरल। तो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था पद्धति समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था पद्धति समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका उच्च सदन में। व्यवस्थापिका, उच्च सदन, कैबिनेट, राष्ट्रपति, चारों में से क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति में। तो आंसर क्या आएगा अपना? ए। क्या होगा आंसर? ए। क्लियर? आंसर क्या आएगा अपना? ए, राष्ट्रपति में। 10th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का कार्य किस सदन द्वारा आरंभ होता है? लोकसभा द्वारा आरंभ होता है, राज्यसभा द्वारा आरंभ होता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपयुक्त किसी के सदन द्वारा नहीं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, किसके द्वारा पारित होता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट है वो संसद का कोई भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी शुरू कर सकता है। क्लियर? और शुरू करने के लिए उसे कितना, 1/4 या 25% बहुमत की आवश्यकता होती है शुरू करने के लिए। और पारित करने के लिए कितने की आवश्यकता होती है? तो पारित करने के लिए 2/3 बहुमत या 66% बहुमत की आवश्यकता होती है, 66% की। ठीक है जी। और अगर आ जाए, देखो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने का मता सबसे पहले किस सदन के द्वारा पास किया जाएगा? राष्ट्रपति पर या वाइस प्रेसिडेंट पर
हटाने, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरुआत की जाएगी उसकी? तो उसकी की जाती है राज्यसभा के द्वारा शुरुआत। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है वही क्या है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जेबी कृपलानी, गोपाल स्वरूप पाठक या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? क्या आएगा? हम 5 सितंबर क्यों मनाते हैं? 5 सितंबर अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। क्यों? क्योंकि वह क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या आएगा? राष्ट्रपति क्या थे? उपराष्ट्रपति। तो आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या आएगा अपना? डी। डी फॉर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर? तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में यह कहा है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसको उसके पद की गोपनीयता की शपथ, जैसे मत मीन्स ओथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो ओथ दिलाने का कार्य कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश यानी मीन सीजेआई। कौन करेगा? एक मिनट। सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता? कौन करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा ए ऑप्शन, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, अपने जो है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो मुख्य जज है, मुख्य न्यायाधीश है, वह क्या करेगा? राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ ओथ दिलाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा इसका? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन? पहले आप ये बताओ, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी क्वेश्चन में यह पूछा है कि वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह कहाँ से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो, वह कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, यूपी, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह थे बिहार से। आंसर क्या आएगा इसका? सी। क्या आएगा? सी, बिहार से। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है जो, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही मौत हो गई थी? भारत का वह प्रेसिडेंट बताना है जिसकी मृत्यु क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। और उसकी मृत्यु है वो 5 वर्ष पूरे करने से पहले ही हो गई। कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन तो थे वाइस प्रेसिडेंट, और राजेंद्र प्रसाद 2 बार, कितनी बारी? 2 बारी दोबारा चयनित हुए हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। आंसर क्या आएगा इसका? तो देखो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा जाकिर हुसैन। क्या आएगा? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन के टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी। तो फिर अपने प्रेसिडेंट की चेयर किसने संभाली थी? वीवी गिरी ने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा अपना जाकिर हुसैन। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख लेने का अधिकार किसको है? मीन्स क्वेश्चन में यह पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय से अगर किसी प्रश्न के ऊपर सलाह लेनी है तो यह अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री सीजीआई के पास बैठकर किसी कार्य के लिए सलाह ले सकता है, या राष्ट्रपति को है, या किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को है, या इन सभी सीजीआई के पास जाकर सलाह मांग सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर बी, राष्ट्रपति। क्लियर? क्या आएगा? राष्ट्रपति। या अन्यथा सलाह परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्लियर? और कितने जज? कम से कम 5 जज बैठकर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज बैठकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। क्लियर जी? तो देखो इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्या आएगा आंसर? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। क्लियर? आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो इसके बाद में जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? हिंदू कोड बिल, पैसा विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज प्रतिशत विधेयक। तो वीटो शक्ति कौन सी है? तो वीटो शक्ति पॉकेट वीटो का। कौन सी? पॉकेट वीटो। ठीक है जी। तो पॉकेट वीटो का जो सबसे पहले यूज़ है वो किसने किया था? किसने किया था? यानी एक मिनट। तो देखो वीटो शक्ति जो पॉकेट वीटो का बात कर रहा है, ये पॉकेट वीटो है जो जेबी वीटो शक्ति है, इसका प्रयोग किया गया था जानी जैल सिंह के द्वारा। और किसके ऊपर किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। डाक के ऊपर, भारतीय डाकघर अधिनियम के ऊपर पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था। और पॉकेट वीटो क्या है कि ना तो वो लौटाएंगे, राष्ट्रपति क्या है अपने पास ही रख लेता है, ना तो वो वापस लौटाएंगे उस अधिनियम को और ना ही साइन करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। और इसका यूज़ किया था ज्ञानी जैल सिंह ने फर्स्ट टाइम। और इसका आंसर क्या है? भारतीय डाकघर अधिनियम। क्लियर? तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उसमें कोई विवाद हो गया है तो उसमें किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की सलाह ली जाती है, चुनाव आयोग की सलाह ली जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है,
लोकसभा अध्यक्ष की सलाह ली जाती है, किसकी सलाह ली जाती है? तो उसके अंदर सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई विवाद हुआ है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाएगी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? इसके बाद देखो क्वेश्चन, तो बताएं राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाएगी? तो ली जाएगी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की सलाह। ठीक है जी। तो इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए, भारत के वह राष्ट्रपति का नाम बताएं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी करके आए थे कि लगातार 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी। आंसर क्या आएगा अपना? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? और यही क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है जी। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि वह भंग हो जाती है। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसकी 1 प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बी और सी दोनों। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। आजीवन कैसे होंगे? राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। और जो मेंबर हैं वह तो 2-2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। 2, 2 और 2, जो ये तो क्या है, 2-2 साल बाद चेंज होते रहते हैं राज्यसभा के एमपी है जो। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ये तो सही है भाई, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1 प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके जो मेंबर हैं वह 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह भी सही है। तो आंसर क्या आएगा अपना? बी और सी दोनों। आंसर क्या आएगा अपना? बी और सी दोनों। ठीक है जी। इसके बाद देखो नेक्स्ट में पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अभी मैंने बताया कि कितने वर्षों का था। राज्यसभा के तो था 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितना है? लोकसभा के लिए है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ठीक है जी। क्लियर? तो चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1949, 1950, 1954, 1952। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 50 में, 54 में और 52 में। कब हुआ था? 1949, 50, 54, 52 कब हुआ था? तो वह हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952। ठीक है जी। क्लियर? ठीक है। तो इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? 1970, ये दोनों रिपीट हो गए, 1976 और 1977। तो यहाँ कर लो 1972, यहाँ कर लो 1972। अब बताओ 1970, 1972, 1976 और
77। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जी 1972। क्या आएगा? 1972। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25, 30, 35। लोकसभा का आपने चुनाव लड़ना है तो मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 ईयर एज। ठीक है जी, तभी वह क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और अगर राज्यसभा के लिए पूछे तो राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 ईयर। और ये 35 वर्ष किसकी है? 35 वर्ष किसकी है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक है जी, इनके लिए कितनी चाहिए? 35 ईयर। क्लियर। ठीक है जी। तो देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? अभी इसने पूछा है कि बजट का अधिवेशन है वह किसके द्वारा पहले पारित किया जाएगा? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, या दोनों में से कोई भी पहले पारित कर सकता है, या फिर उपयुक्त में से किसी भी सदन के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, ना तो लोकसभा के द्वारा ना ही राज्यसभा के द्वारा। तो सबसे पहले कौन पारित करेगा इसे? कौन पारित करेगा? इससे क्यों पारित करेगा? लोकसभा। और लोकसभा से पारित होने के बाद दिया जाता है राज्यसभा को, और राज्यसभा को दिए जाते हैं 14 दिन। 14 दिन के अंदर अंदर उसे जवाब देना होता है। अगर जवाब 14 दिन के अंदर नहीं दिया जाता तो वह बजट कानून बन जाता है। ठीक है जी, क्लियर। तो देखो इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में यह पूछा गया है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है, 50 है, 52 है, या 54 है? बिहार में कितनी है जी? तो बिहार में है 40। बिहार में कितनी है? 40। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा है यूपी में। कितने? 80। ठीक है जी, क्लियर। और उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी? 42। फिर बिहार में कितनी? 40। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में यह पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ लोकसभा के कितने MP बैठते हैं? कितने MP होते हैं? 9 होते हैं, 11 होते हैं, 13 हैं, 18 हैं। कितनी जगहों पर लोकसभा के MP का निर्वाचन किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में? तो आंसर क्या आएगा अपना? 9, 11, 13 या 18? आंसर आएगा B, 11। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा? B, 11। तो इसके बाद देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, प्रेसिडेंट, और PM, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, या नन ऑफ द अबव? अभी बता दो लोकसभा का नेता या प्रधान कौन होगा? तो वह होगा स्पीकर। लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर। ठीक है जी। और राज्यसभा का कौन होता है फिर? राज्यसभा का होता है वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का प्रधान कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। एंड लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर। क्लियर। और स्पीकर चुना कैसे जाता है? सर्वसम्मति के द्वारा चुना जाता है, जिसे कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
लोकसभा को भंग कर सकते हैं, करता कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन किसके कहने पर करता है, कैसे करता है? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद। क्या आंसर आएगा? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा, किसकी सलाह पर करता है? तो वह करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद। ठीक है जी, क्लियर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। ये तो दोनों सेम ही होंगे। राज्यसभा का वो सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और उपराष्ट्रपति क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी। और राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, क्या होगा आंसर? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह करता है कौन? तो वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के। तो आंसर क्या आएगा अपना? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो 31 क्वेश्चन है जो, वह क्या है? 31 में यह पूछा है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी ये बताओ कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा, स्पीकर करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। तो आंसर क्या आएगा अपना? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम न्यूनतम आयु कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? देखो, जो प्रधानमंत्री है वह किसी भी सदन से हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन बैठता कहाँ है वो? सभी मंत्री बैठते कहाँ हैं? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। तो लोकसभा की जो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 ईयर। तो प्रधानमंत्री की कितनी होनी अनिवार्य है? 25 ईयर। ठीक है जी। आंसर क्या आएगा अपना? 25 ईयर। क्लियर। तो इसके बाद देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या है, एक बार पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन फिर दोबारा पद को संभाल लिया था? कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई हैं। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इंदिरा गांधी। आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 में यह पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस से आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालयों का वेतन के जजों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालयों के जजों का वेतन होता कितना है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितना होता है। देखो, सर्वोच्च न्यायालयों का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी जो सैलरी होती है वह होती है 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये। और जो बाकी जजेस हैं उनकी कितनी होती है सैलरी? तो वह होती है 2,50,000, 2.5 लाख रुपये। क्लियर। तो यह वेतन किस से आता है? सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि, लोक लेखा। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा संचित निधि। आंसर सी, संचित निधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं,
35 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है, भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, केंद्रीय विधि मंत्रालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जजों की संख्या की गिनती को बढ़ाना है तो वह कार्य कौन करेगा? तो वह कार्य करती है संसद। तो आंसर क्या आएगा अपना? भारत की संसद इंडियन पार्लियामेंट। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? तो देखो इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष योजना आयोग, वित्त मंत्री? क्या आंसर आएगा इसका? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर आएगा इसका ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आंसर क्या आएगा इसका? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है जी। इसके बाद देखो 37 नंबर क्वेश्चन में यह कहा है, भारत में राज्य शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राज्य शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जनता, संविधान, संसद, राज्य की विधानसभाओं? क्या आएगा? पॉपुलेशन आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पार्लियामेंट आएगी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी? जनता, संविधान, संसद, राज्यों की विधानसभा। तो इसका आंसर आएगा जनता। आंसर ए। क्या आएगा? जनता। क्लियर? क्या आंसर आएगा? जनता, ए ऑप्शन। ठीक है जी। ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह को हम पढ़ कर आए थे ना, कौन थे? जिन्होंने फर्स्ट टाइम पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। किसके ऊपर किया था? भारतीय डाक अधिनियम के ऊपर किया था। तो वे कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, भारत के 4थे राष्ट्रपति थे या भारत के 7वें राष्ट्रपति थे? क्या आंसर आएगा? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, भारत के 5वें थे राष्ट्रपति, भारत के 4थे राष्ट्रपति थे या भारत के 7वें राष्ट्रपति थे? तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। कितने, कौन से? 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित शब्दों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अब राज्य की विधानसभा का निर्वाचन का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 176, आर्टिकल 178 या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या आएगा अपने पास? आर्टिकल 170। ठीक है जी। अनुच्छेद 170, आंसर ए। ठीक है। क्लियर? तो देखो इसके बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य की राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानमंडल के 2 भाग होते हैं ना, कितनी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा एवं विधान परिषद। तो अभी पूछा है विधानसभा के अत्यधिक कितने मेंबर हो सकते हैं? विधानसभा के अत्यधिक मेंबर 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, कितने हो सकते हैं अत्यधिक?
तो अत्यधिक मेंबर की गिनती है वह हो सकती है 500। विधानसभा के 500 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा अपना सी। क्लियर। अभी देखो 41st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहा विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जहां विधानसभा नहीं है? गोवा में, दिल्ली में, लक्षद्वीप में या किसी में भी नहीं है? तीनों में भी नहीं है। तो देखो गोवा और गोवा और दिल्ली है जो दोनों, इनमें विधानसभा है, लेकिन जो लक्षद्वीप है इसमें विधानसभा नहीं है। ठीक है जी, तो लक्षद्वीप में क्या है, विधानसभा नहीं है, और बाकी गोवा और दिल्ली में विधानसभा है। क्लियर। तो देखो इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सी स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, कहाँ पर है? तो जो याद रखना, विधानसभा की संख्या सबसे अधिक है वह है यूपी में। कहाँ है? यूपी। ठीक है जी, कितनी है? कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या आएगा अपना ए। क्लियर। तो इसके बाद देखो, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? विधानसभा का अध्यक्ष है वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपति को देगा, मुख्यमंत्री को देगा या विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा? विधानसभा अध्यक्ष है जो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, राष्ट्रपति को देता है, मुख्यमंत्री को देता है या विधानसभा उपाध्यक्ष किसको देता है? तो जो विधानसभा अध्यक्ष है वो जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वैसे ही क्या है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है जी, किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं 44th नंबर क्वेश्चन है, जो 44th नंबर क्वेश्चन में पूछा है, किसी राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? किस राज्य की विधानसभा है जहां पर 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव में 2 फीमेल की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है? कौन सी स्टेट है वो? जम्मू एंड कश्मीर। आंसर क्या आएगा अपना ए। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, 2 महिलाओं की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है जी। इसके बाद है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 की बात कर रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा है। तो वह कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो आंसर क्या आएगा इसका? संविधान का 52 संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून या संविधान का 42 संशोधन, संविधान का 40वां संशोधन, अमेंडमेंट 52, अमेंडमेंट 40, अमेंडमेंट 42 या फिर जनता के प्रतिनिधित्व का कानून? आंसर क्या आएगा इसका? एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10। आंसर ए। आंसर क्या आएगा अपने पास? ए। 52 नंबर अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को ख़त्म किया गया था।
ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। कहता है बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। कोई व्यक्ति है, विधानसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन वह कितने समय तक क्या है उस मंत्री बना रह सकता है। 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 3 वर्ष तक। क्या आएगा आंसर? 1 वर्ष, 6 माह, 3 मंथ, 3 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 6 माह, 6 मंथ तक। ठीक है जी। 6 मंथ के अंदर अंदर उसे क्या है उस सदन की सदस्यता लेनी होगी और 6 मंथ तक वो उस सदन का मंत्री रह सकता है। ठीक है जी। इसके बाद करते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन। 73 अमेंडमेंट, जो 73 संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है। 73 अमेंडमेंट, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह किससे संबंधित है। नगरपालिका निगम से, मकान किराया अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से, संसदों के वेतन एवं महंगाई वृद्धि भत्ता में वृद्धि में से। तो आंसर क्या आएगा? जो 73 अमेंडमेंट है वह है किससे है? पंचायती राज अधिनियम। आंसर सी। आंसर क्या आएगा? सी, पंचायती राज अधिनियम। और ये हुआ किस वर्ष था? तो ये अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। 1992 में अमेंडमेंट हुई थी 73। उसमें पंचायती राज अधिनियम बनाया गया 24 अप्रैल 1992 को। ठीक है जी। और नगरपालिका अधिनियम के निगम से अगर संबंधित अमेंडमेंट पूछे तो वो है 74th अमेंडमेंट। और जो ईयर है वह सेम ही है। कौन सा है? 1992। कौन सा है? 1992। ठीक है जी। क्लियर। तो इसके बाद देखो 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीतिक निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। फंडामेंटल राइट्स, राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर चुनाव आयोग अधिनियम। क्या आएगा आंसर? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वह दी गई है DPSP में, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। अगर पार्ट पूछ ले कौन से पार्ट में फिर, तो आंसर क्या आएगा? पार्ट कौन सा है? 4th नंबर जो पार्ट है उसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य हैं, इसका पार्ट कौन सा है? 4A। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये है 3rd नंबर पार्ट। ठीक है जी। क्लियर। ठीक है जी। और मौलिक अधिकार हैं जो हमारे, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है? तो 12 आर्टिकल से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक क्या है? मौलिक अधिकार है। 51A के अंदर है वो सभी क्या हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य हैं। और नीति निर्देशक तत्व DPSP क्या है? 36 नंबर से लेकर 51 नंबर तक क्या है? DPSP नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है।
पंचायत के चुनाव करवाने हैं, अभी है ना अपने नवंबर में पंचायत के चुनाव, तो जो पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, जिला न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा यह डिसीज़न लिया जाता है कि राज्य में पंचायत के जो चुनाव करवाने हैं वह किसके द्वारा डिसीज़न लिया जाएगा? तो वह डिसीज़न लिया जाएगा अपने राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव के संबंध में डिसीजन लिया जाता है। क्लियर? तो देखो फिर इसके बाद क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना ये स्थान आरक्षित हैं? कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं राजस्थान में महिलाओं के लिए? पंचायती राज के लिए कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, रिजर्व की गई हैं सीटें? 30%, 40%, 50%, 36%, कितने परसेंट होगी? तो आंसर क्या आएगा अपने पास? 50%। क्या आएगा? 50%। क्लियर? ठीक है जी, आंसर क्या आएगा अपने पास? 50%। ठीक है। जब समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? जब समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी तो उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता था, बलवंत राय मेहता था, ये डॉक्टर इकबाल नारायण था, जीवराज मेहता था। कौन था? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, जीवराज मेहता। तो आंसर क्या आएगा अपना? बी फॉर बलवंत राय मेहता। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा अपना? बी फॉर बलवंत राय मेहता। नहीं जी, ए फॉर अशोक मेहता नहीं होगा, बलवंत राय मेहता है। क्लियर? तो इसके बाद करते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीछे क्या पड़ा था इसका आंसर? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार पर। तो आंसर क्या आएगा अपना? डी, राज्य सरकार। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका होना था किस अवधि के अंदर, किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। यदि देखो गांव के अंदर पंचायतें हैं जो भंग हो जाती हैं, किसी कारणवश वह पंचायत नहीं चला पाते हैं और वह पंचायत भंग हो गई, तो इसकी अवधि का निर्वाचन कितने टाइम के अंदर अंदर करवा लिया जाता है? 1 महीने के अंदर दोबारा निर्वाचन हो जाता है, या 3 महीने लगते हैं दोबारा निर्वाचन करवाने में, या 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है, या फिर आंसर आएगा इसका 1 वर्ष। क्या आंसर आएगा? पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर अंदर क्या है? निर्वाचन कराना अनिवार्य है। तो आंसर क्या आएगा अपना? सी, 6 मंथ, सी। क्लियर जी? तो इसके बाद देखो, नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। क्या आएगा आंसर इसका? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा जी आंसर? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243।
ठीक है जी। और अगर शेड्यूल पूछ ले तो कौन सा है, 12th नंबर शेड्यूल। और अगर नगर पालिका का पार्ट पूछ ले तो पार्ट कौन सा था, 9th बी, क्लियर, सॉरी 9th ए, नगर पालिका। ठीक है जी, क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं हम, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, किसके द्वारा, 17 अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, 70 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था को संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो वो किया गया था किसके द्वारा, 73 अमेंडमेंट के थ्रू। कब हुई थी, 1992 के अंदर हुई थी 73 अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधित करके दिया गया। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें महिलाओं को पंचायतों के में आरक्षण दिया गया था, उनकी सीटें रिजर्व की गई थी। 70 नंबर अमेंडमेंट हुई थी 1992 के अंदर, 73 अमेंडमेंट हुई थी 1992 के अंदर, 74 अमेंडमेंट हुई थी 1992 के अंदर, और 70 अमेंडमेंट हुई थी 1994 के अंदर। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, पंचायत के रिलेटेड हमने अभी स्टडी किया था। क्या आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1992 का 73वां संशोधन। क्लियर, आंसर क्या आएगा अपने पास, बी। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या था, बी। क्लियर। तो इसके बाद है देखो, चार क्वेश्चन, हम लास्ट 4 क्वेश्चन करते हैं ईवीएस के। उत्सर्जन तंत्र किस से संबंधित है, जो उत्सर्जन तंत्र है वह किस से संबंधित है, वृक्क से है, कान से है, फेफड़े से है, या त्वचा से है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वृक्क से। किस से संबंधित है, वृक्क से। ठीक है जी, आंसर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन की होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, O2, CO2। क्या आएगा आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वो क्या होगा, क्या होगा CO। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इसके बाद देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, उत्तक, रक्त, कोशिका या प्रोटीन। क्या होगी मूलभूत इकाई जीवन की, उत्तक होती है, रक्त होती है, कोशिका होती है, या प्रोटीन होती है। क्या आंसर आएगा इसका, अपना आंसर आएगा जी, कौन सा आंसर, सर हमने तो जीवन की मूलभूत इकाई सेल को पढ़ा था, तो आंसर क्या आएगा, कोशिका, ऑप्शन सी फॉर सेल, कोशिका। ठीक है जी, क्लियर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आएगा, ए। आंसर क्या आएगा अपने पास, ए, ऑक्सीजन। ठीक है जी, क्लियर। लो जी, एक अच्छा सा तीर बना दिया आपको लास्ट क्वेश्चन में। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस।
तो बताएं सभी कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस ज़रूर देना कि आंसर आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।